बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इसराइल ने ये जो लास्ट वीडियो जारी की थी यहया सिनवार की, जिसमें वो सोफे पर बैठे हुए थे और लेफ्ट हैंड से उन्होंने आखिरी मोमेंट्स के ऊपर स्टिक फेंकी जो ड्रोन की तरफ थी, और अपना फेस इसलिए कवर किया हुआ था कि इसराइल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उनके चेहरे को डिटेक्ट ना कर सके। अब सीन ये हुआ है कि जो कहानी और जो लम्हात सामने आए हैं वो इतने अजीबो गरीब हैं कि इजराइल के सारे नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई हैं। और जो आखिरी लम्हा था और जो यहिया सिनवार की बीवी का बैग है उसका मामला इतना उलझ गया है। आप सबसे पहले ये बात समझ लें कि जब ये वीडियो इन्होंने जारी की थी उसके बाद इनको अंदाज़ा नहीं था कि पूरे मिडल ईस्ट में और पूरे वर्ल्ड में, आप अंदाज़ा कर लें कि यहया सिनवार को इन्होंने दहशतगर्द बनाना चाहा तो इनकी वीडियो के बाद उसको एक यानी हॉलीवुड के हीरो का दर्जा दिया गया। और दर्जा इसलिए दिया गया कि वो कह रहे हैं कि हमने मूवीज़ में ऐसा नहीं देखा कि एक शख्स के आगे मौत है और वो आखिरी दम तक लड़ा है। अब इसराइल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और उन्होंने बाद में एनालाइज किया कि हमने ये वीडियो जारी करके की है बड़ी गलती। और उसके बाद अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने वीडियोस जारी की हैं आखिरी मोमेंट्स की। ये सबसे पहले आप देखें कि यहिया सिनवार जिस जगह था यहाँ पर उन्होंने उसको मार कर आखिरी हमले में मारा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने तबाही की है। अब बड़ी अजीबो गरीब बात है कि यहिया सिनवार को इसराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पता था। देखिए, इसराइल ने कहा हमें नहीं पता था वो यहाँ पर मौजूद है। अमेरिका के बारे में सबके जी हमने इंटेलिजेंस मालूमात दी। लिबनानी मीडिया ने बताया ये कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आखिरी 18 दिन यहिया सिनवार अकेला लड़ता रहा। अब आप जरा देखिए हुआ क्या है। इन्होंने उसको यानी उस असर को जायल करने के लिए वीडियो जारी की। उसमें दिखाया यह है कि यहिया सिनवार 7 अक्टूबर से पहले अपनी फैमिली, बीवी और बच्चों के साथ वो आ रहा है। अब आप जरा उस बंदे का रहन सहन देखिए। हुआ क्या है कि उन्होंने बताया कि जी यहिया सिनवार आ रहा है और देखिए ये अपनी फैमिली के साथ रहता है, फलाना है ये वो। अब असल में इसके बाद भी वो फंस गए हैं। फंसे वो इसलिए हैं कि उन्होंने एक, आप ये मंजर देखिए जहां से उसकी मिसेस गुजरती है यानी उसकी बीवी गुजरती है, उसके हाथ में एक बैग है। इन्होंने कहा कि ये जो बैग है ये एक मशहूर ब्रांड का बैग है जो 32,000 यूएस डॉलर्स का है। यानी आप समझ लें करीबन कोई 90-95 लाख रुपए पाकिस्तानी का ये बैग है। अब आप जरा अंदाजा करें कि उसके बाद इन्होंने कहा कि आप देखें हम तो सबको बताना चाहते हैं कि ये जो बैग है ये इतना महंगा है, आप लोग जाने लड़े हैं और वो 95 लाख का उसकी बीवी बैग इस्तेमाल करे। अब जरा आप अंदाजा करें, आप जरा गौर से देखिए तो जूम करेंगे जिस बैग के साथ इन्होंने तस्वीर लगाने की कोशिश की वो बैग ही नहीं था, एक आम सा बैग था जो मिलता है। अब आप जरा अंदाजा करें कि लिबनान ने यह कहा है कि 18 दिन तक ये शख्स एंड तक इजराइल के खिलाफ लड़ता रहा अकेला। कहता है कि उसके बाद जब इनको सूरत हाल पता चली तो उसने अपनी टीम को अलग किया इनको डाइवर्ट करने के लिए, और वो अकेला लड़ता रहा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा। 18 दिन तक इजराइल को नहीं पता। और आप ये सोचें कि इजराइल को अंदाजा था कि जी यहाँ पर यहिया सिनवार या कोई बंदा हो सकता है। उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने ऑपरेशन करके उसको मारने की कोशिश की। 18 दिन तक वो बंदा लड़ता रहा इसी जगह पर। क्या खाना था उसके बाद की किसी को भी नहीं पता, कहां पर क्या करना। 18 दिन तक वो बंदा आखिरी इनसे लड़ता रहा और उसके बाद भी इवन के इनको रियलाइज नहीं हो पाया कि ये यहिया सिनवारी है। अंटिल कि आप देख लें कि उसने अपने चेहरे पर किफाया जो कि फ़लस्तीनी रुमाल होता है या जिसको बहादुरी का कहते हैं वो लपेटा हुआ था। तो उसको पता था कि अगर मैंने इसको उतारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये मुझे डिटेक्ट कर लेंगे। वो जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहता था और वो लड़ा था आखिरी दम तक। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइलियों को भी नहीं पता था कि ये बंदा यहाँ पर है, क्योंकि उनको एक अंदाज़ा था कि ये हो सकता है। क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही कि कुछ लोग भी थे, कैदी थे, नहीं थे, और भी इनके साथ लोग थे। बहरहाल वो लड़ता रहा। इन्होंने आम शख्स ही समझकर उसको मारा और लास्ट मोमेंट के ऊपर फिर बाद में पता चला कि हम जिसको तलाश कर रहे थे वो वही था। अगर इनको पता चल जाता कि उसने किफाया नहीं लिया हुआ या सारा कुछ किया, वो असल में ऑपरेशन इसी का कर रहे थे। अमेरिका ने कहा था नहीं यहाँ पर मौजूद है, ये समझते थे कि उनके पास कोई बारूदी डिवाइसेस हैं, वो सब कुछ है, ये हमें तबाह कर सकते हैं।
अगर उनको ये बात पता चल जाती किसी भी वजह से कि यही यहया सिनवार है, उसने अपने आप को कवर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि चेहरा डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो आप अंदाजा करें कि ये उसको जिंदा पकड़ लेते। लेकिन उस बंदे ने अपने यानी दिमाग को इस्तेमाल किया, इजराइल के प्लान गर्क हो गए। अब उसके बाद इन्होंने फौजी को भेजा। सबसे पहले आप देखें ये सहाफियों को भेज रहे हैं उसी सोफे के ऊपर, उन्हीं जगहों के ऊपर जहाँ यहया सिनवार बैठा हुआ था, तस्वीर उतारी जा रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फौजी भेजा और कहा कि देखें कैसे जिंदगी गुजारा था, आप हम दिखाते हैं, बड़े आराम सुकून से इसमें रह रहा था, इस घर में रह रहा था, फलाना था, खाना पीना था इसके पास, और तिजोरियों में फिर पैसा रखा कि जी वो पैसा था और सब कुछ था। ये पहली बात है कि इस सारी सूरत हाल में उसको पैसे की क्या जरूरत थी जब पैसा काम ही नहीं कर रहा आपका। यानी आप सोचें कि आपने इतना पैसा रखकर काम क्या करना है कि जब पैसा काम ही नहीं कर पा रहा, ना आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना पैसा ले जाने की सूरत हाल है, ना कुछ आने की सूरत हाल है। जो खाना पीना होता है उससे वो लड़ता, और वो अकेला लड़ता रहा फिर मुख्तलिफ जगहों पर, और इजराइली उसको पता ही नहीं चल सका। अब इन्होंने जब ये मनाजर जारी किए, ये असल में उनका प्लान ये था कि जो पिछले मंजर का डैमेज हुआ है, क्योंकि इजराइल के अपने मीडिया ने कहा है कि हमारे इस एक वीडियो के बाद हमें इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है जारी करने के बाद कि वो आखिरी दम तक मर गया था, लेकिन उसने लेफ्ट हैंड से भी स्टिक फेंकी और वो लड़ता रहा। उन्होंने कहा कि लाखों के हिसाब से जो फाइटर्स थे वो लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो गए हैं, चाहे वो यमन में है, फ़लस्तीन में है, मिडिल ईस्ट में है, सारी दुनिया में, इवन के रशिया के अंदर हर जगह पर, ईरान में। उन्होंने कहा ये बंदा अगर आखिरी दम तक लड़ा है तो हम इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ेंगे। बजाय कि वो हौसले पस्त होने के, वो कह रहे हैं कि जी हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और उन्होंने ख़ास तौर पर इजरायली मीडिया ने बहुत बुरा भला कहा इजराइल की फौज को कि ये तुम लोगों ने क्या हरकत की है, ये क्या काम किया है तुम लोगों ने वीडियो जारी करी है काम। फिर उसके बाद अब वो वीडियोस जारी कर रहे हैं। अब वो देखें ना, उसकी बीवी बच्चे आ रहे हैं, देखें वो किस घर में रह रहा था। अब इनमें से कोई चीज़ भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि आप जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप क्रीज से बाहर निकल कर हर बॉल को खेल रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की मिस्टेक्स तो आप करते हैं। अब जो मामला सामने आया है, उसके बाद इजराइल ने फैसला किया है कि हम कोई भी मंजर जारी करने से पहले किसी भी शख्स का हम पूरी तरह तहकीक करेंगे, उसके आउटकम पर फोकस करेंगे। असल में उस दिन हुआ ये था कि हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर किया बहुत बड़ा हमला था। हमला बहुत बड़ा था, इनके बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रूस ने भी इनको धमकी दी। अब उसको काउंटर करना था, उसको पूरी तरह तबाह करना था। उनके पास कोई सूरत हाल नहीं थी, उन्होंने इसको जारी किया। अब वो जो लड़ाई है जो इजराइल खास तौर पर लिबनान के अंदर है, उसके बाद उस लड़ाई में आ गई शिद्दत। अब उस लड़ाई में इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई है कि यमन के अंदर आप सोचें कि लाखों लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा अपनी लीडरशिप से कि हमें चाहिए बदला, हमें हर सूरत बदला चाहिए। जुम्मे की नमाज के बाद वो निकले, उन्होंने कहा जी बदला चाहिए। अब ये यमन ने ऐलान किया कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब वो सारे कह रहे हैं कि आप हमें लड़ने के लिए वहां पर भेजें। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई, आखिरी मोमेंट्स तक इनको पता नहीं चल पाया। और उस बंदे का मामला ये था कि उसने कहा, इजराइल को अब ये बात समझ आ रही है, वो कह रहे हैं कि उस बंदे के, जब सारी दुनिया में जाहिर सी बात है उसकी गुफ्तगू जारी है, उसमें कहा गया था, उसने कहा कि मैं ना तो मरना चाहता हूँ किसी बीमारी से, ना मैं मरना चाहता हूँ कि मैं बेड पर लेटा हूँ, मुझे कोई बीमारी आ जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए। मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ, या तो कोई F-16 मुझे मार दे इजराइल का, या उनके कोई तबाह कर दे टैंक्स, या उनके कोई यानी स्नाइपर, या कोई भी मुझे मार दे, बारूद मार दे, गोला मार दे, लेकिन मैंने इस तरह अपनी जान नहीं देनी आखिरी दम तक। अब देखिए, तो वो सोफे पर बैठा हुआ था, अगर इजराइलियों को उस वक्त ये पता चल जाता, कंफर्मेशन हो जाती सिर्फ एक रुमाल की वजह से, और वो रुमाल भी ऐसा उसने पहना हुआ था, इस तरह पहना हुआ था कि इनका एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। यानी आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर कहीं पर कैमरास, हर चीज़, ये असल में वो जंग की स्ट्रेटजी थी जिसमें इन्होंने फैसला किया था कि हम लड़ते हुए मरेंगे आखिरी हद तक। जब अगर ज़रूरत, ऐसा भी मामला होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप खुद भी अपने आप को उड़ा लेते हैं, यानी कोई जो भी सूरत हाल होती है, या आप दूसरों को भी तबाह करते हैं। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि यहया सिनवार आखिरी मरतबा जब सोफे पर बैठा था, तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई फ़ौजी आए, तो उसकी यानी कोई उसने बारूदी डिवाइस लगाई हुई थी कि वो आए, मैं मरूं और साथ इनको भी ले उड़ूं।
आखिरी दम तक वो लड़ाई करता रहा और ये सारे इंतज़ार करते रहे कि नहीं ऐसा हुआ। ये उनको नहीं अंदाज़ा था। फिर बाद में जब इन्होंने चेक किया, फिर इनको जाकर अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा था और मामला था। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इसराइल को एक बात तो तय हो गई है, समझ आ गई है कि असल में जब जंग के अंदर कोई भी आप शख्स किसी लीडर को मार देते हैं तो जो वो निचली सतह के लोग होते हैं वो लड़ाई से बाज नहीं आते। अब आप दुनिया में ही कहते रहे क्योंकि उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, फलाना नहीं था, आप दुनिया के अंदर ये बात कह रहे हैं कि जी उसकी बीवी ने $32,000 का बैग पकड़ा था। ये अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाया कि ना ही उनको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत थी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।